अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिरदो पेश रज़ी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। और आज आपको मैं लॉन्ग मार्च के नतीजे में पैदा होने वाले पीटीआई के इख्तिलाफात पर की कहानी सुनाऊंगा। लॉन्ग मार्च आप देख रहे हैं कि किस अंदाज में चल रहा है। इस वक्त जब मैं इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ दोपहर के 2 बजे के करीब, तो लॉन्ग मार्च जो है वो अब ऑनवर्ड चल रहा है लाहौर से आगे और कामों की से आगे। रात इन्होंने क़याम किया था, इमरान खान साहब वापस लाहौर आ गए थे और उन्होंने लाहौर के बाद वो दोपहर काफ़ी देर के बाद वो वहाँ पहुँचे हैं। और लाहौर आने की वजूहात क्या थी, उन्होंने इस हवाले से ट्वीट भी किया, वो भी ज़ेर बहस आया हुआ है कि वो क्यों आए थे लाहौर, क्या था। लेकिन हमें कुछ इख्तलाफात जो पहले रोज़ से दिखाई दे रहे हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि शायद वो लाहौर में कुछ लोगों को मनाने के लिए गए थे, लेकिन हमें ये मनाने वाली बातें भी आगे चलती दिखाई नहीं दे रही। आपने देखा था पहले रोज़ शाह महमूद कुरैशी साहब का, असद उमर साहब का और हमाद अजहर साहब का झगड़ा आपने देखा था। वीडियो बहुत आई थी जिसमें इनके दरमियान तल्ख कलामी हो रही है। उस वक्त अभी लॉन्ग मार्च स्टार्ट नहीं हुआ था, ये लिबर्टी से चलना था लॉन्ग मार्च, और इनके दरमियान खासी तल्ख कलामी हुई थी। और उस तल्ख कलामी के बारे में बाद में ये कहा गया कि जी हम वो जनरेटर के मसाइल थे उस पर हम बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। वो डिस्कशन नहीं थी, वो खासा तल्ख कलामी थी। अब आप इन तीनों का अगर आप देखें, तीनों का ताल्लुक, तो उसमें तीनों जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। हमाद अजहर भी, असद उमर साहब जाहिर है वो तो बेटे जर्नैल के हैं, और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब खुद को उनकी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करते। लेकिन इमरान खान जिस तरफ चीज़ों को लेके जा रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। सो जनरल बाजवा साहब के खिलाफ या एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के खिलाफ जो भी वो करना चाह रहे हैं, जैसे भी करना चाह रहे हैं, नाम हुकूमत का ले रहे हैं और साथ साथ वो आईएसआई वालों को भी टारगेट कर रहे हैं, साथ साथ वो दीगर जर्नैलों के नाम भी ले रहे हैं। और वो नाम ले लेते हैं कि फ़लाँ जर्नैल है वो तशद्दुद कर रहा है, फ़लाँ तशद्दुद कर रहा है। ये सारा कुछ इमरान खान जिस अंदाज में कर रहे हैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकते शाह महमूद कुरैशी साहब भी, असद उमर साहब भी। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी अब हम देख रहे हैं कि वो इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं है। अब वो जो कंटेनर है उस पर वो नहीं दिखाई दे रहे। और सिर्फ वही नहीं, उनके साहिबजादे भी, शाह महमूद कुरैशी साहब के साहिबजादे भी इसमें नहीं है। जैन साहब भी इसमें नहीं है, और जैन साहब हमें लॉन्ग मार्च में दिखाई भी नहीं दिए। उनकी जानिब से ये आ रहा है कि मैं जब लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा तो फिर मैं मुल्तान से काफिले लेकर वहां पहुंचूंगा, लेकिन हम एंड पर मुल्तान से काफिले लेकर वहां पहुंचेंगे। अभी तक हमें आमिर डोगर साहब भी उस अंदाज में इस लॉन्ग मार्च में दिखाई नहीं दिए। और फिर बुज़दार साहब तो वैसे भी दिखाई नहीं देते। बुज़दार साहब तो ऐसे मौके पर वैसे ही लापता होते हैं, हालांकि वो सबसे ज्यादा इमरान खान ने उन पर रिलाई किया था। आगे चलकर क्या होना है, ये लोग पीटीआई के ये बढ़ते हुए इख्तलाफात जो हैं इसका मंतकी नतीजा क्या निकलेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो खुद काबिल कबूल रहना चाहते हैं, वो सेकंड लाइन है। अगर किसी मरहले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगती है या अगले किसी मरहले में पार्टी बैन होती है तो फिर पार्टी की क़यादत चूँकि शाह महमूद कुरैशी साहब के पास आनी है, तो शाह महमूद कुरैशी नहीं चाहते कि वो कोई ऐसा काम करें जिसके नतीजे में वो इससे महरूम रह जाए कि पार्टी की क़यादत उनके हाथ में ना आए। जब पार्टी की क़यादत आए तो फिर आगे चलकर कहीं वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात भी हो जाते हैं कि अगर किसी सेटअप में किसी और को, पीटीआई को इक़्तिदार में लाना हो और माइनस फार्मूले जो चलते हैं उन माइनस फार्मूलों में अगर इमरान खान को माइनस करके लाना हो तो फिर शाह महमूद ही काबिल कबूल होंगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन इख्तलाफात की बायस हैं, और ये इन इख्तलाफात का मंतकी नतीजा आगे चल के क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। नाज़रीन इकराम, गिरदो पेश रज़ी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। खुदा हाफिज़।